हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का कौशिक जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज का ट्रिक भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन्हें ट्रिक के माध्यम से। पहला प्रश्न है, सबसे लंबा सड़क पुल। सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? भूपेन हजारिका पुल। इसे कैसे रिलेट करके याद करेंगे? तो आप बताइए कि जो सड़क पुल होगा, पुल में क्या होता है? हजारों पिलर होते हैं। तो कोई भी पुल होता है उसमें क्या होता है? बहुत सारा पिलर होता है। तो हम क्या करेंगे, यानी सड़क के पुल जो है, पुल में क्या है? हजारों पिलर होते हैं। तो हजारों पिलर से रिलेट करके हम सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका पुल याद रखेंगे। यानी पुल में क्या होता है? हजारों पिलर होते हैं। इससे रिलेट करके इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन है? सोनपुर। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो आप एक वर्ड सुनते होंगे गांव में कि पशुओं को जो खाना खिलाया जाता है, यानी उसका जो नाद होता है जिसमें उन्हें खाना दिया जाता है, जब खाना को मिला दिया जाता है तो गांव में उसे क्या बोलते हैं? सानी। क्या बोलते हैं? सानी। फिर से ध्यान रखिएगा, पशुओं को जो गांव में नाद में खाना दिया जाता है, जो खाना मिला के कंप्लीट करके उसे तैयार किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? सानी। तो सानी से क्या याद रखेंगे? सोनपुर। यानी सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ होगा? सोनपुर। नेक्स्ट अगला है आपका सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार। जो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसे कैसे याद करेंगे? तो कुतुब को हम कुत्ता से रिलेट करेंगे। किसे करेंगे? कुत्ता से इसे रिलेट करेंगे। अब कुत्ता को लोग अगर कोई पालता है, आप देखते हैं कि कुत्ता कितना एक्टिव और अपने मालिक का वफादार होता है, वो रखवाली किस तरह से करता है। तो हम अगर कुत्ता यानी कुतुब मीनार यानी कुत्ता के बारे में बोलेंगे कि वो ऊंचा सूंघता है, तो ये कभी कोई मानेगा नहीं। कुत्ता क्या होता है? बहुत ही एक्टिव होता है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कुत्ता क्या होता है? ऊंचा नहीं सुनता है, वो बहुत ही एक्टिव होता है, वो किसी चीज़ को तुरंत भाप लेता है। इस तरह से सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सबसे ऊंचा, यानी क्या है? सबसे ऊंचा मीनार हो गया। अब अगला प्रश्न है सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी कौन सी झील है? बुलर झील। जो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो इसे कैसे रिलेट करके याद करेंगे? आप बताइए कि अब बुल मीन्स क्या होता है? सांड। यानी बुल अगर आपके पास आ जाए, खतरनाक वाला, बड़े बड़े सिंग वाला, तो क्या होंगे आप? अचानक झल्ला जाएंगे, यानी अचानक डर जाएंगे। यानी इसे ऐसे याद करेंगे कि अगर हमारे सामने बुल आ जाए, यानी बड़ा वाला, बड़े बड़े सिंग वाला, तो क्या हो जाएगा? हम अचानक झल्ला जाएंगे, यानी डर जाएंगे। तो सबसे बड़ी झील बुलर झील याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध क्या है? गुरुत्वीय बांध कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध। जो कहाँ स्थित है? पंजाब में। जो किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। इसे कैसे याद करेंगे? तो बताइए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है? हम धरती पे टिके हुए हैं, यानी खड़े, नहीं तो हवा में क्या होते? उड़ जाते। यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी भी वस्तु को पृथ्वी क्या करती है? अपने ओर खींचती है, जिसके कारण हम क्या है? धरती पे खड़े रह पाते हैं। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो बताइए, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण क्या करते हैं? हम धरती पे खड़ा है, यानी भाग खड़ा, यानी खड़ा को रिलेट करेंगे गुरुत्वाकर्षण से। इस तरह से याद रखेंगे सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध। नेक्स्ट अगला है सबसे बड़ा रेगिस्तान। सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? थार रेगिस्तान। जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो इसे याद करने के लिए कौन सा ट्रिक होगा? आप बताइए, रेगिस्तान में क्या होता है? रेगिस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है, हमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। और पानी, गर्मी जहाँ अधिक पड़ती है वहाँ पानी ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं हम? कि वहाँ भी नॉर्मल पानी भी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे है थार को रिलेट करेंगे थर्मस से। अब रेगिस्तान में अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ पे पानी हमें ठंडा चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, तो हमें क्या करेंगे? थर्मस में हमें क्या ले जाना होगा? पानी ले जाना होगा। इस तरह से याद रखेंगे सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सबसे बड़ा गुफा मंदिर। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? कैलाश मंदिर है। अब इसे कैसे याद करेंगे? अब बताइए कि कैलाश किनका निवास स्थान है? भोले बाबा का, यानी भोले शंकर का। और गुफा कहाँ होता है? तो गुफा भी पर्वतों पे होता है, पहाड़ों पे होता है। गुफा तो कोई घर में होता नहीं है, गुफा कहाँ होता है? पर्वतों पे। पर्वत किनका निवास स्थान है? भोलेनाथ का। इस तरह से याद रखेंगे सबसे बड़ा गुफा कैलाश मंदिर। नेक्स्ट अगला है आपका सबसे बड़ा चिड़ियाघर। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन कलकत्ता। अब बताइए, जू को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर।
तो एक तो चिड़ियाघर मतलब ही हो गया जू, तो जू से जूलॉजिकल। अब बताइए कि चिड़िया गार्डन जो होगा, गार्डन सुंदर कब लगता है, यानी जब हम मॉर्निंग में गार्डन में बैठते हैं तो कब अच्छा लगता है, जब वहाँ पे चिड़िया चहचहाती है। तो इस तरह से सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन। नेक्स्ट, अब अगला है सबसे बड़ी मस्जिद, यानी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी मस्जिद है, जामा मस्जिद, जो कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो इसे कैसे याद करेंगे, अब बताइए कि मस्जिद में मुस्लिम भाई क्या करते हैं, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। क्या करते हैं, जुम्मा। तो जामा से क्या याद रखेंगे, जुम्मा, और जुम्मा की नमाज कहाँ पढ़ा जाता है, मस्जिद में। तो सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी हो जाएगा, जामा मस्जिद, जो कहाँ स्थित है, दिल्ली में। नेक्स्ट है सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे छोटी चोटी कौन है, गॉडविन ऑस्टिन। अब बताओ, हम हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा किसे मानते हैं, तो गॉड, यानी हम अपने भगवान को मानते हैं। तो इससे याद रखेंगे सबसे ऊंची चोटी कौन, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला है सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरवन का डेल्टा। अब बताइए कि डेल्टा को हम दिल्ली से रिलेट करेंगे। अब दिल्ली हम सब कहाँ जाएंगे, जहाँ सुंदर जगह होगा, जहाँ सुंदर पार्क होगा, गार्डन होगा। तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन हो जाएगा, सुंदरवन का डेल्टा। डेल्टा को दिल्ली से रिलेट करके याद करेंगे। ये कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। अब आप बताओ कि वन कहाँ होगा, जिसके मध्य इंसान कब होगा, क्या होगा, इंसान कब होगा। नहीं तो इंसान जाएगा तो फिर सारे जंगलों को काट कूट के क्या होगा, इंसान बस जाएगा और वहाँ पे जंगल समाप्त हो जाएगा। तो सबसे अधिक वन कहाँ होगा, जिसके मध्य में इंसान कम होगा, यानी जिसके बीच में इंसान कम होगा, वहाँ पे सबसे अधिक वन होगा। तो इस तरह से सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा कॉरिडोर, सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन है, रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर, जो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। तो इसे कैसे रिलेट करके याद करेंगे, तब बताओ कि राम जी जब कहाँ गए थे, सबरी के दरवाजे पे, यानी सबरी के डोर पे गए थे। डोर मीन्स क्या होता है, दरवाजा। तो क्या खिलाया था सबरी ने, अपना जूठा बैर खिलाया था भगवान राम को। इस तरह से याद रखेंगे सबसे बड़ा कॉरिडोर, डोर यानी दरवाजा, यानी राम जी सबरी के दरवाजे पे गए थे तो उन्हें जूठा बैर खिलाया था। इस तरह से रामेश्वरम मंदिर सबसे बड़ा कॉरिडोर है। नेक्स्ट है आपका सबसे ऊंचा दरवाजा, कौन सा है, बुलंद दरवाजा। अब बताओ आप, दरवाजा कैसा होगा, जिससे कि चोरों से, डकैतों से रक्षा हो, या कोई अंदर घुस न सके अजनबी। दरवाजा कैसा होना चाहिए, यानी मजबूत होना चाहिए। तो सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा, यानी मजबूत मतलब क्या, बुलंद होना चाहिए, हष्ट पुष्ट होना चाहिए। मतलब आदमी के सेंस में हम लेंगे तो हष्ट पुष्ट बुलंद होना चाहिए, यानी दरवाजा पे जो मेरा बॉडीगार्ड होगा क्या होना चाहिए, हष्ट पुष्ट बुलंद होना चाहिए। इस तरह से याद रखेंगे सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट, अगला है सबसे लंबी नदी, कौन सी है, गंगा नदी। अब बताइए इसे कैसे याद करेंगे। अब बताइए कि हमारे देश की सबसे लंबी नदी, वैसे भी हम मानते हैं, हम जानते हैं कि गंगा नदी है, लेकिन इसे कैसे रिलेट करके याद करेंगे। अब बताइए कि जब पूर्णिमा या कोई त्यौहार आता है तो सबसे लंबी लाइन कहाँ पर नहाने के लिए लगी रहती है। तो आप देखते होंगे कि गंगा नदी में नहाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी होती है, लाखों हजारों लोग उसमें क्या करते हैं, स्नान करते हैं। यानी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी। नेक्स्ट है सबसे बड़ा अजायब घर, कौन सा है, कलकत्ता अजायब घर। इसे क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे रिलेट करके। तो अजय कल क्या हो गया, अपने घर से बेघर हो गया। कैसे याद करेंगे, अजय कल क्या हो गया, बेघर हो गया, यानी अजायब घर कल से कलकत्ता। नेक्स्ट, अगला है आपका सबसे बड़ा गुंबद, कौन सा है, गोल गुंबद, जो कहाँ स्थित है, बीजापुर में। इसे कैसे याद करेंगे, किस चीज़ से रिलेट करेंगे, तब बताइए। गुंबद मतलब क्या, गुंबद सिंपल होता है कि गुंबद किसी मंदिर के या किसी बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर में होता है। तो गुंबद कैसा होता है, ऐसे ही नॉर्मल हमें पता चलता है कि गुंबद गोल होता होगा। तो गुंबद कैसा होता है, गोल होता है, यानी गुंबद से वर्ड से ही मालूम चलता है गुंबद मतलब गोल गुंबद। और गुंबद किसी का प्रतीक होता है, यानी किसी भी बड़े बड़े बिल्डिंग पे या मंदिर पे, यानी विजय के प्रतीक होता है। यानी गोल गुंबद कहाँ है, बीजापुर में, सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद। देख, अगला है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, कौन है, मासिन राम, जो कहाँ स्थित है, मेघालय में। तो जगह तो ऐसे ही याद हो गया, वर्षा को क्या बोलते हैं, मेघ, मेघ से क्या हो गया, मेघालय। अब मासिन राम, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती, किस स्थान पे होता है, मासिन राम में। अब बताओ आप कि जब अकाल पड़ता है, जब वर्षा होना बंद हो जाता है, तो हम हमारे देश में किसे याद करते हैं, क्योंकि हमारे देश में सबसे प्रिय देवता कौन है, राम है। राम हमारे देश के कण कण में बसते हैं। तो जब हमें वर्षा की ज़रूरत होती है, जब कम वर्षा होती है, तो किसे याद करते हैं, भगवान राम को याद करते हैं। इस तरह से याद रखेंगे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम। नेक्स्ट, अगला है सबसे बड़ा लीवर पुल, कहाँ है, हावड़ा ब्रिज, जो कलकत्ता में स्थित है। तो लीवर को रिलेट करेंगे लेबर से, किसे करेंगे, लेबर से। अब बताइए कि लेबर जो होता है वो क्या होता है,
हमेशा बेचारा दिन भर क्या होता है, बिजी रहता है और उसे हड़बड़ में रहता है हमेशा। इधर से उसको अलग काम करने जाना है, सुबह मॉर्निंग में उठता है, बहुत हड़बड़ा के उठता है, जल्दी से रेडी होता है। इस तरह से लेबर जो होता है बहुत ही ब्रिज से बिजी और हावड़ा से क्या याद रखेंगे, हड़बड़, यानी बहुत ही घबराया हुआ रहता है कि उसे जल्दी से काम पे जाना है और बहुत ही वो बिजी शेड्यूल रहता है उसका। इस तरह सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज ने। अगला है आपका सबसे लंबी नहर, कौन है, इंदिरा गांधी। नहर से हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। इंदिरा गांधी नहर कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो नहर से क्या करते हैं, हम सिंचाई करते हैं। नहर में क्या होता है, पानी, और पानी जब नहीं होता है तो हम क्या हो जाते हैं, हमारी खेतों में सिंचाई नहीं होती है, तो हम किसे बोलते हैं, जो वर्षा का देवता कौन है, इंद्र भगवान से क्या बोलते हैं कि हे भगवान थोड़ा सा बारिश दे दो ताकि हमारा फसल हो जाए। तो सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी, इंद्र से इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका सबसे विशाल स्टेडियम। सबसे विशाल स्टेडियम कौन है, युवा भारती स्टेडियम। यह है साल्ट लेक स्टेडियम, जो स्थित है, कहाँ स्थित है, कलकत्ता में। अब आप बताओ कि स्टेडियम किसके लिए बनता है, खिलाड़ियों के लिए। और खिलाड़ी कब तक खेलते हैं, जब तक वो क्या होते हैं, युवा होते हैं। तो सबसे स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए होता है, खिलाड़ी वही खेलते हैं, वही अच्छा परफॉर्म करते हैं जो युवा होते हैं। तो सबसे बड़ा विशाल स्टेडियम कौन जो हो जाएगा, युवा भारती स्टेडियम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सबसे अधिक आबादी वाला शहर। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, मुंबई, जो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। अब बताइए कि आबादी कौन बढ़ाती है, तो आप बताइए आबादी किनके द्वारा बढ़ाया जाता है, तो आबादी को मम्मी लोग बढ़ाती है, तो इसलिए सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा हो जाएगा, मम्मी से मुंबई। नेक्स्ट उसके बाद है सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य, तो यह भी कहाँ है, महाराष्ट्र में, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेवलप है तो सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र भी कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सबसे लंबा रेल मार्ग, यानी भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। इसे कैसे याद करेंगे, तो बताइए रेल में क्या होता है, रेल में क्या होता है, डिब्रू, यानी डिब्बा होता है। क्या होता है रेल में, बहुत सारे डब्बे होते हैं। और रेल कहाँ तक जाता है, दूर तक जाता है। तो हमें पता है कि हमारा भारत की जो कश्मीर से कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक है, यानी कन्याकुमारी सबसे लास्ट है, यानी सबसे दूर है। इसलिए सबसे लंबा रेल मार्ग, रेल में क्या होता है, डब्बा होता है जो कन्याकुमारी तक जाता है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, इस तरह से याद रखेंगे सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। नेक्स्ट उसके बाद है आपका सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, जो कहाँ स्थित है, यह भी कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट अगला है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, कौन है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर NH44, यानी क्या है इसमें 44। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो आप सुनते होंगे कि सबसे बढ़िया रोड कौन सा माना जाता है, जो 4 लेन वाला रोड होता है। आप सुनते होंगे कि यह रास्ता 4 लेन है, बहुत फास्ट गाड़ी चलता है, बहुत बढ़िया रोड है। तो आजकल सभी को क्या चाहिए, 4 लेन चाहिए। इसका मतलब सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा, 4 लेन होगा। यानी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा, NH44, 4 लेन से इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, गुजरात, यानी सबसे ज़्यादा तटरेखा यानी सबसे ज़्यादा समुद्र को जो किनारे वाला एरिया है कौन सा है, गुजरात में है। तो इसे कैसे याद करेंगे, आप बताइए तट से क्या गुजरता है, तट किसे कहते हैं, तट के किनारे से जहाज, नाव, ये सब गुजरता है। यानी तट से किनारे से क्या गुजरता है, नाव गुजरता है, यानी गुजरना मतलब गुजरात। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट अगला प्रश्न है खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी झील है, चिल्का झील। तो इसे कैसे रिलेटेड याद करेंगे, आप बताइए कि कोई अगर पानी के लिए खड़ा है यानी प्यास से तड़प रहा है तो क्या हो जाएगा, अगर उसे पानी नहीं मिला, किसी को देखेगा पानी ले जाते हुए तो क्या करेगा, चिल्लाएगा कि प्लीज़ थोड़ा सा हमें क्या दे दो, पानी दे दो। तो सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील। नेक्स्ट उसके बाद है सबसे मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, तो कौन सा झील हो जाएगा, बुलर झील, जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो क्या होता था बचपन में, क्या होता है कि जब बच्चों को दादी जब मीठा पानी बनाती है, शरबत बनाती है, तो जितने सारे भाई बहन होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, लड़ जाते हैं कि हमें पहले दे दो, एक गिलास हमें दे दो, एक गिलास हमें दे दो। इस तरह से याद रखेंगे सबसे मीठे पानी का झील लर, बूलर, यानी लड़ से लड़ना, बच्चे क्या हो जाते हैं आपस में लड़ जाते हैं। सबसे मीठे पानी का झील बूलर झील, जो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट अगला है आपका भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, यमुना नदी। आप सुने होंगे गंगा यमुना सरस्वती, तो आप जानते होंगे ये गंगा यमुना स्थित है, लेकिन सरस्वती क्या हो गई, विलुप्त हो गई। यानी पहले कौन आया, गंगा, उसके बाद कौन आया, यमुना। तो सरस्वती जब विलुप्त हो गई तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन बच गई, यमुना ही बच गई। इस तरह से याद रखेंगे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। नेक्स्ट क्योंकि सबसे बड़ी नदी तो हमने गंगा पहले ही पढ़ लिया है तो क्या याद रखेंगे, यमुना नदी। नेक्स्ट
अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी नदी। अब बताइए, आप सुनते हो कि जब पंडित जी को जो सबसे बड़ा दक्षिणा में दान होता है वो क्या होता है? आप सुनते होंगे गोदान होता है, सबसे बड़ा दान गोदान को माना जाता है। यानी दक्षिणा में पंडित जी को क्या देते हैं? लोग गोदान कर देते हैं। दान मतलब दक्षिणा, दक्षिणा में क्या कर दिए? गो को यानी गाय को दान कर दिए। इससे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी। नेक्स्ट, उसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे लंबा बांध जो 26 किलोमीटर दूरी में स्थित है कौन है? हीराकुंड बांध। अब बताइए आप कि बांध कहाँ पे होगा? बांध वही होगा जो बहुत ही भयंकर नदी होगा, बहुत ही गहरा नदी होगा। यानी कुंड, कुंड मतलब क्या होता है? गहरा। तो सबसे लंबा बांध कहाँ होगा? जो बहुत भयंकर नदी होगा, यानी बहुत ही गहरा नदी होगा। जिससे याद रखेंगे सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। उसके बाद अगला है आपका सबसे ऊंचा बांध, जो कितना है? 260.5 मीटर है। सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध। तो हमने पहले भी बता दिया कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर किन्हें रखा गया है? गॉड को रखा गया है। यहाँ पे क्या है? हरि है। यानी सबसे ऊंचा बांध हरि से टिहरी बांध, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, अगला है आपका भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान। अब बताइए शौर्य मतलब क्या होता है? वीरता। आप जानते होंगे शौर्य दिखाया, उसने शौर्य प्रदर्शन किया यानी वीरता दिखाई। तो सिंपल है कि भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान, शौर्य मतलब ही होता है वीरता, यानी परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न। ये तो आप सभी जानते होंगे, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न। नेक्स्ट, अगला है आपका सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन है? स्वर्ण मंदिर, जो अमृतसर में स्थित है। अब बताइए, जब आप गुरु के द्वार पे जाएंगे, जो यानी जिसे आप इष्ट मानते हैं, इष्ट गुरु मतलब इष्ट, इष्ट मानते हैं, तो उनके द्वार पर जाएंगे तो आपकी कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। सोना चांदी यानी अमृत का बरसा होगा आपका। यानी सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन हो जाएगा? स्वर्ण मंदिर। नेक्स्ट, अब अगला है सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है? सेंट कैथेड्रल। अब बताइए, गिरजा, गिरजा से गिरने वाला घर, ये देख रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है? गिरजा घर, यानी घर को क्या बोला है? गिर जाओ। अब जो घर गिरने वाला होगा उससे तो कौन होगा? सब डर जाएगा, यानी डरल। तो सबसे बड़ा गिरजाघर क्या याद रखेंगे रिलेट करके? यहाँ देखिए लास्ट में क्या है? डरल, यानी सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल। नेक्स्ट, जो कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है? प्रीतमपुरा। प्रीतमपुरा जो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसे कैसे याद करेंगे? बताइए कि जब आप बचपन में, जब आपके यहाँ टीवी नहीं हुआ करता था तो हम क्या करते थे? किसी और के घर में जिसके यहाँ टीवी हुआ करता था उसे के यहाँ देखने जाते थे। तो क्या करते? अगर उससे हम झगड़ा कर लेंगे तो वो हमें देखने देगा नहीं। तो क्या करते? उसे प्रीत लगाने, मतलब नॉर्मल प्यार से रहते थे, उसे अच्छे से बातें करते थे। यानी प्रीतम से प्रीत, प्रीत यानी स्नेह से रहते थे। तो क्या करता था? उसके यहाँ टीवी हम देखने जाते थे। इस तरह सबसे ऊंचा टीवी टावर प्रीतमपुरा। नेक्स्ट, अगला है आपका सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। कहाँ स्थित है? यह बिहार में स्थित है। अब बताइए, जब आप कोसों दूर जाते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, अगर आपको पैदल लंबी यात्रा करना पड़े 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा? आपका बार बार मार्ग बदलना पड़ता है। क्या होता है? मार्ग बदलना पड़ता है। इसलिए सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। यानी कोसों जब जाएंगे हम दूर तो क्या करना पड़ेगा? हमें बार बार मार्ग बदलना पड़ेगा। इस तरह सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है। अगला है आपका सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। उसके बाद है आपका सबसे गहरी नदी घाटी कौन है? भागीरथी नदी घाटी व अलकनंदा। अब बताइए कि भागीरथी यानी गंगा को ही क्या कहते हैं? भागीरथी बोलते हैं। यानी भागीरथी और अलकनंदा को मिलने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। अब भागीरथी नदी कहाँ से आई है? तो स्वर्ग से आई है। आप सुने होंगे गंगा माँ कहाँ से आई है? स्वर्ग से आई है। अब जो चीज़ स्वर्ग से नीचे धरती पर गिरे वो सबसे गहरी तो होगा ही। तो सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी हो जाएगी? भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट है आपका डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? नर्मदा व ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा व ताप्ती नदी। अब बताइए डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी, तो इसे कैसे याद करेंगे? बताइए कि मर्द जो होता है वो क्या करता है? डेली बहुत ही कठिन परिश्रम करता है, घर में कमा के लाता है। यानी मर्द, नर्मदा से याद रखेंगे, मर्द क्या कर रहा है? तप करता है। कब? डेली। यानी डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा व ताप्ती। नेक्स्ट, उसके बाद है आपका सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित
युद्ध स्थल कौन है? सियाचिन युद्ध स्थल। तो बताइए हमारे देश में से जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ जो कौन? राम और रावण के युद्ध, बीच में युद्ध जो हुआ वो किसके कारण हुआ? तो सीता माँ के लिए ही हुआ। इसे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध कौन हो जाएगा? सियाचिन युद्ध। आप देखे होंगे कि राम और रावण का युद्ध कहाँ हुआ? आकाश में हुआ, यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर हुआ राम और रावण का युद्ध। इस तरह से याद रखेंगे, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध सियाचिन युद्ध, यानी सीता जी के लिए होने वाला युद्ध। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी यानी असम में स्थित है। अब देखते हैं कि द्वीप यानी टापू, टापू पर क्या होते हैं? बहुत सारे कपल्स जाते हैं एंजॉय करने, यानी मजे करने जाते हैं, मस्ती करने जाते थे। सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या हो जाएगा? मजे से माजुली, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट अगला है आपका सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? बिरला प्लेनेटोरियम, जो कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। अब बताइए कि कभी अगर ऐसा भविष्य में कभी मौका है चांद पर जाने का, सूरज पर जाने का, सूरज पर तो जा नहीं सकते लेकिन चांद पे जाने का, तारा देखने जाने का अंतरिक्ष से, कौन आ जाएंगे? तो बड़े बड़े पैसे वाले जाएंगे, यानी टाटा बिरला ही जा सकते हैं वहाँ पे। यानी टाटा बिरला जाएंगे नहीं, मतलब उनके जैसे जो अमीर लोग होंगे वही जाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लेनेटोरियम, कलकत्ता। नेक्स्ट अगला है सबसे ऊंचा हवाई पत्तन, सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेंस यानी लद्दाख में। तो बताइए कि सबसे ऊंचा पर जब हमें दिखाई नहीं देता है कोई चीज़, यानी पहाड़ों पे, लद्दाख तो जानते ही सबसे पहाड़ों पे है, चाइना स्थित है बगल में, तो जब दिखता नहीं तो क्या होते हैं? तो हम उसे देखने के लिए बाइनोकुलर का यूज करते हैं, जिसमें क्या लगा होता है? लेंस लगा होता है, यानी दूर से देखते हैं, लेंस से देखते हैं ताकि वहाँ पे क्या हो रहा है। जिससे सबसे ऊंचा हवाई पत्तन यानी लेह क्या हो जाएगा? लेह लद्दाख, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइपिंग मिस्टेक है, लेह। और लास्ट प्रश्न है आज का, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, तो इसे कैसे याद करेंगे? अब बताइए कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राजा का होगा? जो बहुत ही महान राजा होगा, यानी किसी राजा का ही सबसे बड़ा क्षेत्रफल होगा, यानी राजा से राजस्थान। इस तरह से आपका भारत के जितने भी सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा है उसे हमने ट्रिक से याद करवाया। आपको बता दूं कि हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी से जितने भी स्टैटिक जीके जिसे आपको रटना होता है उसे ट्रिक के माध्यम से याद करवाया जाता है। तो आप हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।